आज बारिश ने थोड़ा सा सुकून आपको दिया होगा और गर्मी से थोड़ी सी निजात ज़रूर मिली होगी। बारिश के मुद्दे पर बात ज़रूर करेंगे और बहुत सारी बातें करनी है बारिश के मुद्दे को लेकर के। लेकिन सबसे पहले आज की जो दिन भर की अपडेट है वो मैं आपको दे देता हूँ। कोविड-19 की अगर बात की जाए तो आज 3 नए केस आए थे, 2 गंगापुर सिटी से और एक बौली के पास डिडवाना का रहने वाला व्यक्ति था। दोस्तों, कल रात को भी हमने आपको बताया था कि 2 नए पॉजिटिव केस की ब्रेकिंग आई है, लेकिन आज पूरे दिन जब हमने उसकी मालूमात की तो वो केस पता नहीं कहाँ हिडन है। उनके बारे में कोई भी परफेक्ट जानकारी हमको अभी तक मेडिकल के द्वारा मिल नहीं पाई है कि वो 2 हैं भी या नहीं है। लेकिन ये जो 3 केस आज आए हैं इनकी परफेक्ट जानकारी ज़रूर है। एक सालोदा मोड़ से हैं और एक गंगापुर सिटी के पास एक गांव है अलीगंज, वहाँ का रहने वाला एक वृद्ध है। तो ये 2 केस तो गंगापुर में शामिल होंगे और एक बौली में शामिल हुआ है। यानी कुल मिलाकर के सवाई माधोपुर ज़िले में अब 93 यानी 93 केस हो चुके हैं कोविड-19 के। रिकवरी रेट अच्छी है तो लोग ठीक भी अच्छे तरीके से हो रहे हैं। आज दिन भर की अगर क्राइम रिपोर्ट की बात की जाए तो क्राइम रिपोर्ट में बहुत कुछ है आज कहने के लिए हमारे पास में। सबसे पहले तो खबर आई कि सुभाष बाज़ार में स्टाइल किंग जो टेलर थे उनके यहाँ चोरी हुई है। बहुत बड़ी चोरी की वारदात हुई और बड़े ताज्जुब की बात है कि चोरी भी उस जगह पर हुई है जो सबसे व्यस्त बाज़ार है। पुलिस का पॉइंट है, वहाँ पर पुलिस वहाँ 24 घंटे मौजूद रहती है और उसके बावजूद पुलिस की नाक के नीचे चोरी हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा करता है। मौके पर काफ़ी हंगामा हुआ, एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे वो भी वहाँ पहुँचे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सूचना मिलने के बाद भी पुलिस का कोई अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा, सिर्फ एक हेड कांस्टेबल वहाँ पहुँचे क्योंकि वो शायद जानकारी जुटा करके और उस पूरे मामले की इतिश्री करना चाहते थे। लेकिन शुक्र ये रहा कि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर भी जब उनको सूचना मिली तो तुरंत वहाँ पहुँचे और उनके पहुँचते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक दोनों ही वहाँ पहुँचे। दोनों थाने अधिकारी जो हैं वो वहाँ पहुँचे, यानी पुलिस के बड़े अधिकारी वहाँ पहुँच गए और बड़ी गहनता से उन्होंने फिर वहाँ जांच करना शुरू किया। इस दौरान लोगों के आक्रोश का सामना भी उनको करना पड़ा क्योंकि लगातार जो चोरियों की वारदात हैं वो गंगापुर सिटी में बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के दौरान भी हमने आपको खबर दी थी कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें ऐसी थी जिनके ताले तोड़े गए और माल पार किया गया। 1 महीने पहले साबू टेलर के यहाँ भी लाखों रुपए की चोरी हुई, माल ले गए वहाँ से चोर। वो भी व्यस्त चौराहा ही है, व्यस्त मार्केट है, वहाँ भी चोरी हुई। आज तक इतनी चोरियाँ हुई हैं मगर चोर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। और अगर चोर पकड़ में भी आते हैं, पहली बात तो पकड़ में ही नहीं आ रहे, और अगर पकड़ में भी आते हैं तो क्या माल बरामद होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि आज तक शायद किसी चोरी में तो कोई माल बरामद हुआ नहीं है। तो ये बड़ी क्राइम की रिपोर्ट थी और गंगापुर के लिए बड़े अफसोस की बात है और पुलिस पर सवालिया निशान ज़रूर लगाती है पुलिस की कार्यप्रणाली पर कि आखिर क्यों हो रहा है और किस तरह अपराधों का जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरी जो क्राइम की रिपोर्ट आई दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपको एक रात को ब्रेकिंग दी थी कि सरकारी हॉस्पिटल के सामने फायरिंग की घटना हुई थी। हालांकि पुलिस ने उसकी पुष्टि नहीं की। पुलिस का कहना था कि साहब ऐसी कोई घटना नहीं हुई है हमारी जांच में। आज सरकारी अस्पताल के पीछे वार्ड नंबर 20 के बाशिंदों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में ये बताया कि वार्ड नंबर 20 में रहने वाला मोहम्मद अजीज़ उर्फ अज्जो आदतन अपराधी है और वो कई अपराधों में संलिप्त है। उसकी वजह से पूरी कॉलोनी का, पूरे मोहल्ले का माहौल ख़राब है। नशे के कारोबार में और सट्टे के कारोबार में वो लिप्त है और कई अपराधों को अंजाम भी दे चुका है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। तो पुलिस को ये कहा गया है कि साहब प्लीज़ इसके खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए। ऐसे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं इनको क्यों ना सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए ताकि लोग सुकून से रह सकें। तो उसके लिए भी ज्ञापन दिया और लोगों ने शांति बहाल करवाने की मांग की कि साहब इसको गंभीरता से लिया जाए। हालांकि उस वक्त हम वहाँ मौजूद थे तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया और तुरंत इसे संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड भी किया कि बिल्कुल कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द ऐसे लोगों की धरपकड़ तेज़ होगी। अगर पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली सुधारती है और तेज़ी लाती है अपराधों को पकड़ने में तो ये भी निश्चित मानिए कि लोग उनकी कार्य की तारीफ भी करेंगे। लेकिन अगर पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही करती है तो उंगलियां भी पुलिस पर ही उठेंगी। मेरे साथ पदम जी मौजूद हैं। पदम जी, चोरी की घटनाएं, बढ़ता अपराध बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। गंगापुर सिटी में आज पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और अपन देखते हैं, लोग आम जनता देख रही है। चोरी के मामले में गंगापुर सिटी में काफ़ी चोरियां हो चुकी हैं लेकिन आज तक कोई भी
माल बरामद नहीं हुआ है। आखिरकार चोर भी पकड़े जाते हैं, लेकिन आखिरकार ये माल जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं तो माल चोर पकड़े जाते हैं तो पुलिस ने तो माल तो बरामद करती ही होगी, लेकिन वो माल आम जिसके पीड़ित व्यक्ति है उस तक नहीं पहुंच पाता। क्या कारण है? अधिकारी वो माल जाता कहाँ है, कहाँ नहीं जाता, ये एक सोचनीय विषय है। अच्छा, एक बात बताओ पदम जी, हर बार पुलिस ये कह करके पल्ला झाड़ लेती है कि हमारे पास में पर्याप्त जाब्ता मौजूद नहीं है। मैं वर्तमान में जहाँ तक समझता हूँ कि गंगापुर सिटी में पर्याप्त, क्योंकि आरएसी भी यहीं रहती है, होमगार्ड के जवान भी इसमें लगे हुए हैं, तो पर्याप्त पुलिस जाब्ता न होना आपको लगता है कि एक कारण हो सकता है? ये कोई कारण नहीं है। मेन चोरी को कारण होता है नशे का कारोबार। नशे के कारोबार के कारण ही चोरी हो रही है। इसमें एक है, अफीम है, गांजा है, चरस है, गंगापुर सिटी के प्रत्येक चौराहे पे मिल जाएगी। जो स्मैक पीने वाले हैं वो 3,000 रुपये का करीब 2,500-3,000 रुपये का खर्चा करते हैं। आखिरकार उनके पास पैसा आता कहाँ से? भाई घर का से डेली 3,000 रुपये खर्च कर नहीं सकते वो, तो चोरी करके ही तो वो पी रहे हैं ना। और कभी ऐसा देखा जाता है कि पुलिस पकड़ती है तो क्या भैया ये तो स्मैक सी है, इसमें सी कहाँ गले पड़ गया इसको, और ले दे के उसको छोड़ देती है। अच्छा, बहुत सारे जैसे अपराधी प्रवृत्ति के हम भी जानते हैं, और ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एक्टिविटीज़ जो हैं, गतिविधियाँ जो हैं वो संदिग्ध हैं। ऐसे लोगों की तुरंत आप पुलिस को सूचना दें। दूसरी बात, अगर आप कहीं डरते हैं या दबते हैं तो सीधी सी बात है, आप उसको कहीं ना कहीं शय दे रहे हैं, आप उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर भी पब्लिक को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है पुलिस को मालूम नहीं है इसमें का कारोबार कौन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। पुलिस के जो CID के लोग हैं सब पता है पुलिस के लोगों को कौन कारोबार। लेकिन सीधा मैं आरोप लगाता हूँ कि चौथ वसूली के कारण ये ऐसा हो रहा है। अगर पुलिस नहीं चाहे तो एक दिन भी नशे का कारोबार नहीं चल सकता। इसलिए नशे का कारोबार अगर पुलिस बंद कर दे तो चोरी एक भी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर के बड़ा अहम बिंदु जो कहा है पदम जी ने वो सही बात है कि पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, सारी चीज़ें, सारा खुफिया तंत्र, और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी उम्दा है कि कोई भी अपराधी आपकी गिरफ्त से बाहर नहीं हो सकता। पदम जी, और मुद्दों पर मैं आपसे अभी बात करूंगा, आगे की अपडेट और मैं आप दे देता हूं लोगों को। इसके अलावा आज एक लाइव भी आपने देखा था दिन में, जो बामनवास से हमारे संवाददाता ने भेजा था कि सराय की रहने वाली एक युवती SBI बैंक से कुछ पैसे निकाल करके बाहर की तरफ जब आई, अपने गांव जाने के लिए स्टैंड पर पहुंची, उससे पहले ही कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके पर्स से 40,000 रुपये पार कर लिए। तो बड़ी दुखद घटना वहाँ भी हुई, बामनवास में भी। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस तरह के अपराधी पकड़े जाएंगे। आज बारिश ने पूरे शहर को भिगोया, और पूरे शहर को नहीं बल्कि ज़िले में आज कई जगह से अच्छी बारिश की खबरें मिली हैं। बौली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश आज हुई है। तो सवाई माधोपुर ज़िले में अच्छी खासी बारिश हुई है और गर्मी से लोगों को निजात मिली है। लेकिन बारिश ने कहीं ना कहीं गंगापुर सिटी नगर परिषद की जो सफाई व्यवस्था है, नालों की व्यवस्था है, उसकी पोल खोल करके रख दी। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं भी इसी गंगापुर शहर में पला बड़ा हूँ। मैंने अब तक सिर्फ फवारा चौक, नया बाजार, इनमें ही घुटनों तक पानी भरे हुए देखा है, और ये एक स्थायी चीज़ है। लेकिन पहली बार मैं ऐसा नज़ारा देख रहा हूँ कि शायद गंगापुर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें जल भराव ना हुआ हो इस बारिश में। और आज ये शुरुआत है, अभी तो पूरा मानसून बाकी है, अभी पूरी बारिश बाकी है। कचहरी रोड का हाल मैंने आपको लाइव दिखाया था। आज बड़े इंटरेस्टिंग नज़ारे थे वहाँ देखने के लायक कि पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे क्या हो रहा है। अमृत योजना के तहत जो लाइन खोदी गई उसको सिर्फ मिट्टी डाल करके और रपेट दिया गया। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या उन लोगों में इतना कॉमन सेंस नहीं था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद जब बारिश होगी तो बारिश के बाद जब मिट्टी गीली होगी तो ये धंसेगी, और यदि कोई बाहरी वाहन यहाँ से गुजरेगा तो वो सीधी सी बात है इसके गड्ढे में जाएगा। तो क्यों नहीं उसको शुरू से ही मसाले के साथ में, गिट्टियों के साथ में तरीके से मैंडेट किया गया। ये बहुत बड़ी लापरवाही थी। सालोदा क्षेत्र में भी आज बहुत जगह पानी भरा है। अब आनन फानन में ठीक है, प्रशासन कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इसका कोई स्थायी समाधान अभी होने वाला है। जब मानसून की बारिश ही शुरू हो चुकी है तो अब आप कैसे कर देंगे आनन फानन में। हमने लॉकडाउन के दौरान अपनी एक रिपोर्ट दिखाई थी और उसमें एक बात कही थी कि लॉकडाउन के दौरान सफाई के काम नगर परिषद के चालू थे, सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटियों पर थे। तो नगर परिषद चाहती तो लॉकडाउन में इस समय का सदुपयोग कर सकती थी। देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, लोग अपने घरों में लॉक थे, तो लोगों की भी कोई व्यवधान नहीं था, कोई मुसीबत नहीं थी। तो उस समय इस काम का अगर किया जाता तो शायद बेटर सुविधा मिलती और उस समय का सही सदुपयोग होता। और मानसून में आज ये दिन लोगों को नहीं देखना पड़ता। पदम जी,
क्या उस समय का सदुपयोग हो सकता था? बिल्कुल सदुपयोग हो सकता था। अगर नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी चाहते तो सदुपयोग कर सकते थे, लेकिन नगर पालिका में भ्रष्टाचार के चलते ये काम नहीं हो सका। टेंडर प्रक्रिया में लेट हुए और बरसात आ चुकी है। अब किस तरह से वो नाला निकालेंगे? अब नाला निकाल रहे हैं जेसीबी से, रोड पर पटक रहे हैं। बरसात आई, बरसात में वो नाला अपने कचरा बह गया उसमें, और वो कचरा पेमेंट उठ ही जाएगा और कचरा गया। कोई अधिकारी देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, एक बात बताओ प्रधान जी, आप तो बहुत लंबे टाइम से इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। नालों की सफाई को लेकर के नगर परिषद का सिस्टम क्या रहता है? कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है? इसकी आखिर एक सिस्टम, एक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना, कि किस तरह उसको उठाना है, कहाँ उसका निस्तारण करना है। नगर परिषद का कोई सिस्टम नहीं है। एंड टाइम पे बिल्कुल सफाई करती है, जबकि नियम ही होना चाहिए 4 महीने पहले ही पूरे गंगापुर के नाले की सफाई तड़ेदार हो जानी चाहिए। अब नाले की सफाई हो रही है, कोई अधिकारी देख नहीं रहा किस तरह से नाले की सफाई हो रही है। नियम तो ये होना चाहिए तुरंत जेसीबी कचरा निकाले और ट्रॉली में डाले और उसको ले जाए उचित जगह पर और उसको डाल दे। अब वो रोड पर डाल रहे हैं, वो बरसात में बहकर जा रहा है, तो बेकार है वो उनकी सफाई करना। तो कुल मिलाकर के ये है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा गंगापुर सिटी के लोगों को। हमारी तो प्रशासन से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर हो सके तो लोगों को राहत देने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि ताल तलैया, आज मेरे पास कमेंट्स भी आया था कि सर आपने कहा था स्विमिंग पूल गंगापुर बन गया, तो बंधुओं स्विमिंग पूल बन गया वो तो ठीक है, मगर स्विमिंग पूल में तो पानी साफ़ होता है। गंगापुर में तो वो भी नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि नालियाँ उफान पर हैं। कुछ और पदम जी कहना चाहेंगे? एक चीज़, अमृत योजना और ये सिविल लाइन का जो काम चल रहा है, इन्होंने अभी तक काम, इनका जो पेज पर का काम है बहुत सारा बाकी पड़ा है गंगापुर के अंदर। और बरसात के अंदर प्रत्येक गली के अंदर, प्रत्येक उसमें में वो जैसे ही बांध जाएगा, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कोई मोटरसाइकिल उसमें धसेंगी और हो सकता है और पानी भरने की वजह से वो दिखे नहीं और उसमें लोग बाग एक्सीडेंट के शिकार होंगे, धसेंगे और हो सकता है कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब हमारे गंगापुर सिटी में गणेश यात्रा निकलती है तो आपने एक चीज़ देखी होगी पदम जी, सारा प्रशासन बड़ा चाक चौबंद हो जाता है। जितने गड्ढे हैं उनको भर दिया जाता है, लाइट के जितने तार ढीले हैं उन सबको ऊंचा कर दिया जाता है। ये चीज़ परमानेंट क्यों नहीं की जाती? सिर्फ एक दिन ही याद आती है उन्हें, उनके लिए जब पब्लिक का दबाव पड़ता है, घटना कोई ना हो, बड़े प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी आए, तभी ये ध्यान देते हैं ये लोग। कुल मिलाकर के वही ढाके 3 बात है सर, और स्थिति कैसे बदलेगी ये तो राम जाने, मगर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि ये बारिश आपको भिगोती तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपके लिए दुर्घटनाओं के कुछ नए केसेस भी लेकर के आएगी, क्योंकि जगह जगह जल भराव की जो है, गड्ढे बहुत हैं गंगापुर सिटी में, जगह जगह गड्ढे बहुत हैं, इनका पता भी नहीं चल रहा। कहीं वार्निंग बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं कि यहाँ गड्ढा है या क्या है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा रोड लाइट का जो मुद्दा है वो अभी भी हमारा वही है कि रोड लाइट जल्द से जल्द ठीक की जाए, और कम से कम बारिश में ये चीज़ तो कर ही सकते हैं। वही बात आई ना कि रोड लाइट भी सुधारी जा सकती थी लॉकडाउन के दौरान, लेकिन वो भी नहीं सुधारी गई। तो कुल मिलाकर के ये है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है शहर की। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले शायद उतनी बदतर स्थिति नहीं थी। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता आपसे जवाब चाहेगी, सवाल पूछेगी, तो ये चीज़ है। इसके अलावा और कोई आज बड़ी घटना नहीं हुई। हाँ, बारिश के दौरान इतना ज़रूर हुआ था कि दौसा गंगापुर रेल लाइन के पास में एक गोपाल प्रजापत का आशियाना था, वो नया बना रहे थे अपना घर, लेकिन तेज़ अंधड़ और बारिश की वजह से उनकी छत उड़ गई, बहुत सारा नुकसान उनको हुआ। ये शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई। तुरंत हमने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक पीड़ित परिवार से कोई अधिकारी जाकर के नहीं मिला है, ना ही उसके नुकसान का कोई आकलन अभी तक लिया गया है। तो ये एक जानकारी थी क्राइम की। हमने आपको 3 खबरें बताई दी कि अलग अलग है। एक बामनाबाद से थी खबरें। कोविड-19 अपने उरूज पर तो नहीं है, हाँ, मगर चलता रहेगा और इसी के साथ अब जीने की आदत हमको डालनी पड़ेगी। कुल मिलाकर आप अपने आप को सुरक्षित रखें। और हाँ, कल मुझे एक ने किसी हमारे शुभचिंतक ने सजेशन दिया था कि सर आप कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दिया करें। तो सर फ़िलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही मैसेज आप लोगों को दूंगा कि इस बारिश में जो इस तरह के जीव हैं, रेंगने वाले निकलते हैं, तो उनसे अपनी हिफाजत ज़रूर करें, क्योंकि अब अंधेरे में या इस तरह की जब बारिशें होती हैं तो इन कीड़ों का डर ज़रूर रहता है। तो अपने बच्चों को, अपने परिवार की उनसे हिफाजत ज़रूर करें, अपनी खुद की सुरक्षा ज़रूर करें, और साफ़ सफाई आप जितनी हो सके उतनी करें, और दूसरों के भरोसे ना रहें, और ख़ुद अपना अच्छे से काम करने का प्रयास करें। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और नमस्कार। कल तक के लिए इसी टाइम के लिए नमस्कार।